नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे शामली में। सदर विधायक प्रसून चौधरी जी हमारे साथ हैं और चुनाव का दौर अब स्टार्ट हो चुका है, बिगुल बज चुका है, अब रैलियां स्टार्ट हो चुकी हैं और एक बड़ी रैली मुजफ्फरनगर में हुई। बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के दोनों नेतृत्व वहां पर पहुंचे और बड़े वहां से उन्होंने जो है फैसले जो बताए हैं कि किस तरह से वो चुनाव लड़ेंगे और क्या उनकी तैयारियां रहेंगी। तो इसी बीच हमारे साथ विधायक जी हैं, क्योंकि पहला जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें परिस्थितियां अलग थी। उस समय सपा और लोकदल का गठबंधन था और बीजेपी के साथ टक्कर थी और जिसमें विधायक जी ने भारी जीत दर्ज करी। मुकाबला पूरे टक्कर का था, मगर अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब की बार लोकदल प्लस बीजेपी का गठबंधन है। सपा से कौन कैंडिडेट आएगा, क्या मजबूती पार्टी की रहेगी, क्या राष्ट्रीय लोकदल मुद्दे लेकर इस बार चुनाव में उतरेगा, क्या बीजेपी का टिकट यहाँ से होगा या लोकदल का, तो आइए बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। विधायक जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया। लगभग 5वां साल स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल आपका। 5वां साल। क्या चीजें आपने आगे आगे झेली? जैसे काम करते हैं तो उसमें भी दिक्कत आती है जब ये बेल्ट स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोगों की बेल्ट है, उनके अनुयायी लोग हैं और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का यहाँ जलवा चलता है। और अभी चुनाव की डेट आई नहीं, चुनाव 8-9 महीने बाद होंगे और मुझे उम्मीद है कि जो विकास के कार्य हैं जो विधानसभा में हुए हैं, जो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने किए हैं, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा माम बात करी जाए कि अभी प्रधानी और जिला पंचायत के बस्ते 26 तारीख के शायद बंद हो जाएंगे। चुनाव की ये बातें थी कि जिला पंचायत और प्रधानी के चुनाव पहले होंगे, ये क्यों रोकेंगे? इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? सारे कारण मुझे ही पता क्या, ये तो प्रक्रिया है। अब आपने देखा होगा SIR हो रही थी, अब जनगणना हो रही है। अब इसमें किसी का दोष तो है नहीं। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय कार्य हो रहे हैं, वे संपन्न हो रहे हैं, उनका काम होगा। ये प्रदेश का मामला है और जब भी समय मिलेगा चुनाव तो कराया जाएगा, चुनाव होगा, चुनाव को कौन मना कर देगा। 5 साल 5 ऐसे बड़े मुद्दे जो आपने क्षेत्र के लिए किए। 5 ऐसे मुद्दे। सबसे पहला मुद्दा तो मैं तेरा वाला ही मुद्दा गिनूंगा। सबसे पहला मुद्दा है शामली मिल का एक उससे एक जो यहाँ ग्रुप था, जो ग्रुप खराब हो चुका था, जिसने किसानों का 3 साल का पेमेंट भी रोक लिया था, उस ग्रुप से चेंज होकर वो एक अच्छे ग्रुप को मिला। किसानों का पिछला पेमेंट भी हुआ और अब की बार भी जो पेमेंट उन्होंने करा वो 1 महीने का है लगभग। और मेरे विचार से 7-8 दिन पहले की बात थी, वो 43 करोड़ रुपए का पेमेंट बच रहा था। अब मुझे लगा है कि 1 महीने के अंदर अंदर वो पेमेंट भी हो जाएगा। सबसे बड़ी सौगात तो शामली विधानसभा में और शामली के किसानों को मिली है कि उनकी जो पेमेंट की समस्या हुआ करती थी, जो उनका पेमेंट बचा रह रहा था, उसकी समस्या सोल्व हुई है इसी कार्यकाल में। सबसे बड़ा काम हुआ है। अच्छा, इसमें आप उसमें किसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन मैं भी किसान हूँ, मैं भी उनके साथ था। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का योगदान हुआ, उन्होंने भी यहाँ एक बार प्रोग्राम भी किया, धरने में भी सक्रिय रहे। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान उस ग्रुप को चेंज करने में रहा। अच्छा, उसके उस बीच मामला हुआ। आप पहला एक ही काम बताया, अभी दूसरा काम नहीं, मैं यहीं पे एक बार बात करूं। जो पहले काम तो सुन ले। चर्चाओं का विषय रहा, आप उस बात को, प्रश्न को समझ गए शायद, कि आपने एक वहां से बयान दिया जो ऊपर से आदेश आया। उसके बाद उसमें राजनीति हुई, पेमेंट रुका क्योंकि गन्ना मंत्री ने वहां आदेशित किया, तो आपने वो चीजें कही। हाँ, मगर फिर भी वो मैंने ये कहा था कि मिल वाले की क्या औकात है जो किसानों का पेमेंट ना दे। नहीं, वही भाषा जो हम तो मुंह में हाथ दे के काट लेंगे। किसानों ने जब ये देखा कि पेमेंट नहीं हो रहा और ये भी लगा कि मैंने ये बात बोल दी, मैंने किसानों के सहारे पे ये बात बोल ली थी, किसान मिल के अंदर घुसे और मिल को बंद करवा दिया। तो किसानों ने ही, मैं भी उनके साथ था वहां, उसके मुंह में हाथ दिया और ये आज की कंडीशन यह है कि पेमेंट हुआ। दूसरी उपलब्धि है कि हमारी विधानसभा में एक तो केंद्रीय विद्यालय है जिसका श्रेय आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी को जाता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, आदरणीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको जाता है कि 5 केंद्रीय विद्यालय उत्तर प्रदेश को मिले। उनमें से एक केंद्रीय विद्यालय शामली को मिला और वो शामली में काबड़ोत गांव में जहां हमें जगह मिली, जगह थी वहां, उस जगह पे काम एक केंद्रीय विद्यालय बनना है। बड़ी उपलब्धि है ये शामली जिले के लिए। तीसरी उपलब्धि है जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय।
वो लाख गांव में एक जगह थी जो विवादित सी लगभग होगी थी, तो वो कंपोजिट विद्यालय के लिए उसका प्रस्ताव गया है, वहाँ कंपोजिट विद्यालय को परमिशन मिल चुकी है। वो भी शायद इसी साल, अभी बहुत जल्दी उस पर काम शुरू हो ये जाएगा। चुनाव के लिए है। ये क्या मुद्दे हो गए, 3 हो गए 4 है? हुआ नहीं है अभी, 3 हो चुनाव गए। तक अटक जाएगा। चुनाव तक नहीं अटका, उसका मंजूर हो चुका वहां से। वो यूपीपीसीएल पे उसका टेंडर के लिए प्रक्रिया जारी, मैं बस केवल उसका पेमेंट रिलीज होना है और काम शुरू हो जाएगा इसी साल। अभी शुरू होगा। कभी दूसरी फिर बड़ी उपलब्धि, राजनीति कील एक चौथी बड़ी उपलब्धि, जो भाजू कट पे जो मैटर चल रहा था, कुछ किसान वहां धरने पे बैठे हुए थे और वो भाजू कट मांग रहे थे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे कट सरकार देने में असमर्थ थी, लेकिन 12 किलोमीटर की रोड जो मेरी विधानसभा से स्टार्ट होती है और लगभग मेरी विधानसभा में ही खत्म होती है, 12 किलोमीटर की सर्विस रोड है, जो विकास के 4 चांद लगाने का कार्य शामली विधानसभा में करेंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि है। 5वीं, हमारे यहाँ ये फ्लाईओवर बन रहे हैं, 2 फ्लाईओवर बन रहे हैं। एक इस बत्ती पे बन रहा है जो बनत तहसील पे है, दूसरा लिलोन पे बन रहा है जिसकी बहुत आवश्यकता थी, रोज एक्सीडेंट होते थे। वहां दोनों फ्लाईओवर मंजूर हो गए, बहुत जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। एक उपलब्धि और सुन ले जो बहुत जरूरी थी, हमारे यहाँ ट्रॉमा सेंटर की कमी थी और मैंने खुद विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था और मेरे क्वेश्चन का जवाब मिला था, और उस जवाब का मतलब ये है कि हमारे यहाँ क्रिएटिव केयर सेंटर, ट्रोमा सेंटर के नाम से ही वो बनकर लगभग तैयार होगा, इसी साल चालू हो जाएगा। डॉक्टर नहीं शायद एक अभी चालू नहीं हुआ, अभी चालू, बिल्डिंग बन गई, चालू हो जाएगा। अच्छा, इसी पे मैं एक उपलब्धि और सुन ले बहुत बड़ी, यहाँ हमारे यहाँ जिले में स्टेडियम नहीं था, स्टेडियम की मांग चल रही थी। 4 साल पहले में स्टेडियम की हमें परमिशन मिल गई थी, उसको मंजूरी मिल गई थी। मंजूरी के बाद भी वो फाइल इधर उधर लटकी पड़ी थी, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का योगदान मिला। मैं भी 2-3 बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास गया और वो स्टेडियम पे काम चालू हो गया। कौन सी विधानसभा में? नहीं, वो शामली जिले की मैंने बताई, वो छठी होगी। शामली जिले में है, विधानसभा नहीं, शामली जिले का डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम है। वो बन तो वहां तक बनती है थानवन विधानसभा में, तुम्हारी कलेक्ट्रेट भी थानवन विधानसभा में है, लेकिन है तो शामली जिले में। उसे भी उपलब्धि आप अपनी तरफ से काम कर- उपलब्धि लोकदल की है और शामली जिले के विकास की है। तो उसे आप अपनी विधानसभा में काम कर यार रहे हैं या? फिर वही बात विधानसभा की रही, वो तो छठा काम बना था, 5 का था, छठा है वो तो। अच्छा, बात करें, अभी आपने कहा स्वास्थ्य विभाग की बात करें हाँ। कि ट्रोमा की आपने मांग करी, मगर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उससे अभी भी जिला वंचित है। अभी 2 घटनाएं इसी हफ्ते की हो चुकी हैं। आपने देखो, जो ऐसी घटना होती है जिसमें महिला का शोषण होता हो, मैं उसकी बहुत घृणा करता हूँ उस बात से और उसकी निंदा करता हूँ। वो गलत है और दोषी को सजा भी उसकी मिलेगी। कल वरदान हॉस्पिटल पे इस तरह का प्रकरण हुआ कि डिलीवरी होनी थी, उनकी पेशाब की नली काट दी गई, पूरे रात तक वहां पर जो है भारी फोर्स। जहां लापरवाही होगी हम उसके विरोध में रहेंगे। लापरवाही गलत है, होनी नहीं चाहिए। इन पर शिकंजा कब कसा जाए? नहीं, शिकंजा कसा जाएगा जब कोई बात निकल कर होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब भी अल्ट्रासाउंड ऐसे चल रहे हैं जो जांच। जहां किसी का पता चलता है उसकी जांच होती है और उस पर कार्रवाई होती है, हुई है पीछे भी। तो अभी बात करें हम, तो इससे बाद में अब बिगुल बच चुका है, तैयारियां शुरू हो गई है, कैंडिडेट सब अपना सोचते हैं। लोकदल से बात करें हम पहले, तो और कौन लोग हैं जो टिकट के दावेदार आपको लगता है कि साथ में हो सकते? मुझे क्या पता कौन लोग हैं, मैं ही खुद। देखो, मैं अपनी बात बताऊं, ये यहाँ स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के सिपाही हैं। वो किसी को भी कैंडिडेट बना सकते हैं। सब जो जितने सिपाही हैं, एक को दे दो, उनमें से सब कैंडिडेट हैं। यहाँ तो उनमें एक कैंडिडेट है या 4 कैंडिडेट है या 2 कैंडिडेट है। यहाँ तो जितने राष्ट्रीय लोकदल के मजबूत स्तंभ है, सब कैंडिडेट हैं। आप और अपना ये फैसला आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का है। मेरा मूल्यांकन उन्हें करना है, मेरे नेता को करना है, जनता को करना है। जनता का फैसला है, जो जनता से फीडबैक जाएगा, मेरा अच्छा होगा तो मुझे मिले। देखो, मैं तो जब पहले लड़ा, अब भी लड़ने को तैयार हूँ। जैसे मेरे नेता कहेंगे मैं उस हिसाब से। आपकी तैयारी है क्या? नहीं, तैयारी पूरे राष्ट्रीय लोकदल की है, किसी को लड़ो, सबकी तैयारी है। कल को चुनाव करा ले। आपको क्या लगता है कि आपका कितने % टिकट की संभावना है? नहीं, मेरा मूल्यांकन नेता करेंगे, मैं कैसे बता दूं भाई? मेरा तो एग्जाम हुआ और उस एग्जाम में रिजल्ट तो उन्हें देगा, मुझे क्या पता क्या, और कोई वो आउट थोड़ा ही हो रहा है, वो तो उन्हें पता है। मेरे नेता को पता है, जनता को पता है। ये बात जनता से पूछ, मेरे से नहीं पूछा है। तो पूरा सहयोग आपका रहेगा जिसे भी टिकट हो? क्या किसी को हो जाओ, यहाँ वही जीत रहा है।
अच्छा, आपने बात करी, हमने एक इंटरव्यू देखा, आपने कहा कि पिछले चुनाव में एससी वोट्स आप लोगों को नहीं मिली, तो उन्हें अब की बार कैसे देखते हैं? क्यों, कौन का ऐसी वोट नहीं मिली? अभी अब मैंने एक इंटरव्यू देखा, इंटरव्यू में अरे देखा तो मेरे आमने सामने बैठा है, क्यों नहीं मिली? आपने कहा कि उनको वो परसेंटेज, वो परिस्थितियां हो जाए, कुछ परसेंटेज वहां ज्यादा चली गई हो, ये हो सके मिली है। जो हमारा 22 का चुनाव था उसमें ऐसी वोट ना मिलता, हम कैसे जीतते? हमें सबकी वोट मिली, आपका फिर सबके मिलेंगे। आप तो आप कर रहे हो लोकसभा की बात कर रहे होंगे, लोकसभा में कुछ परिस्थितियां चेंज हुई थी, एससी वोट ज्यादा उधर चला गया था, बस इतना फर्क है और कुछ भी नहीं मिला हमें भी। अच्छा, पिछली बार आपके साथ मुस्लिम समाज बहुत संख्या में आपको उन्होंने विजयी बनाया उधर से, मुझे मगर सबने वोट दी, अब की बार वो ज्यादा और कम हो सकता है, मुझे सबने वोट दी, सबकी वोट मिली। अब की बार सपा से अलग आप विरोध लड़ रहे हैं, तो उन वोटों को कैसे देखते हैं? वो मेरी साथ है, वो राष्ट्रीय लोकदल से मिली थी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ है सपा को नहीं मिली उस समय। ना। ये राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था और राष्ट्रीय लोकदल का यहाँ से कैंडिडेट था, राष्ट्रीय लोकदल को मिली, राष्ट्रीय लोकदल के हैं। तो अच्छा, बात करी जाए कि अब गठबंधन है, अब की बार बीजेपी वाले भी अपनी दावेदारी ठोकेंगे, लोकदल भी दावेदारी ठोकेगा, तो आप इस सीट को किस पार्टी की तरफ देखते ये नेताओं को फैसला लेना है, जब हमारा यहाँ से विधायक है तो सीट हमारी है और नेताओं को फैसला लेना है, हमारे नेता को फैसला लेना है, एनडीए गठबंधन के नेता बैठेंगे, वो फैसला लेंगे। जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए जो जहाँ से जीत का है, यही फार्मूला तय होगा पूरे प्रदेश में, जहाँ से कैंडिडेट जीतने वाला है वो उसे मिले और वो वहाँ से जीतता है। बाकी नेता जो फैसला लेंगे उन नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है। एनडीए गठबंधन के नेता बैठेंगे, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी भी होंगे, सबकी राय ली जाएगी, उस राय से जो हिसाब जो होगा वो होगा। हैं? और फिर सबसे बड़ी बात दिख रही है, सबसे इसमें तो कुछ सोचने वाली बात भी नहीं है, फैसला तो लेना होना है, लेकिन भाई जब यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट लड़ा है, वर्तमान में विधायक है, तो इसमें सोचने वाली बात कहाँ आ गई? लंगर तो सब बांध रहे, हम बांधेंगे, बांधना चाहिए, बांधना चाहिए, अपने लोगों को जोड़ना चाहिए। यदि लोकतंत्र में यदि कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो लोकतंत्र तो तभी तो जिंदा होता है। लोकतंत्र में यदि कोई चुनाव में पीछे भी लौट जाए फिर क्या होगा? तो ये तो जरूरी है, लोकतंत्र में तो मांगना चाहिए टिकट, मांगो, जितने ज्यादा से ज्यादा मांगेंगे। अच्छा, अभी आरक्षण को लेकर महिलाओं के संसद में बीजेपी वालों ने ही जो है पहले से कह रहे की तैयारियां थी, वो होर्डिंग बोर्डिंग लेके कांग्रेस के विरोध में। बड़ी बड़ी बात, सरकार केंद्र की बात क्यों पूछे, शामली की पूछ ले। ये तो गलत, जो जिन्होंने उसके खिलाफ वोट दिया है महिला आरक्षण के, वो गलत है। वैसे तो हम चिल्लाते फिरते हैं, और भाई वो हकीकत में है भी, 50% आबादी उनकी है, तो उन्हें यदि जब उन्हें नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था हो जा, बहुत बढ़िया बात है, और राजनीति में भी हो जाए वो उससे भी अच्छी बात है, तो उन्हें प्रतिनिधित्व मिलेगा, तभी तो उनका विकास होगा, कुछ तभी तो उनका जो शोषण हो रहा है वो कम होगा, वे स्वावलंबी बनेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी। कुछ जो है वीडियोस डालते हैं सोशल मीडिया वाले, उसमें लोगों ने मोदी जी पे ही प्रश्न चिन्ह कर दिया कि अपनी पत्नी को ही न जो है नहीं देख ये तो रहे हैं, विपक्ष वालों को कुछ ना कुछ कहना है, मुद्दे चाह, कोई झूठे मुद्दे लाखेगा, उन्हें झूठू को सच्ची बनाने देगा, जिस चीज का हमें पता नहीं, हम उसमें क्या जवाब दे दें, हमें तो कुछ पता नहीं इन बारे में। अच्छा, चलो बात करें कि अब की बार लोकदल किन मुद्दों को लेकर चुनाव में चाहेगा कि लोग उन्हें पसंद करें और वोट दे, आगे के क्या मुद्दे रहेंगे? विकास के मुद्दे हैं, हमारे नेता जानदार शानदार व्यक्तित्व हैं, और ऐसे टाइम पे कौशल विकास मंत्रालय की कमान उनके हाथ में है, जिसकी जरूरत है स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से हमारे युवाओं को रोजगार मिले, सबसे बड़ी बात ये रहेगी, क्योंकि देश तरक्की की तरफ चल रहा है, रोज नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो यदि हम स्किल डेवलपमेंट ना करके स्किल के हिसाब से युवाओं को रोजगार देंगे तो उनका विकास होगा, और जो विकास के कार्य प्रदेश में हुए हैं उन पर उनको आगे लाकर चुनाव लड़ा जाएगा। जो जिन्हें लाभार्थी हैं, जो लाभार्थी हैं, उन्हें जो लाभ सरकार ने दिया है उनका लाभार्थी को उनकी बातें याद दिलाई जाएगी, जो लाभार्थी वो सरकार के पक्ष में रहेंगे, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा। अच्छा, मान लीजिए आपका टिकट कंफर्म होता है, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे जो अभी तक कार्य रह गए हैं, जो आपने सोच रखे हैं आपके माइंड में, तो वो क्या रहेंगे? नहीं, देखो ऐसा है, तो मैं तो जनता के बीच में हूँ, जनता के बीच में था, और जो कार्य हुए हैं उन्हें जनता के बीच में लेके जाएंगे, जो अधूरे रह गए, कुछ छूट जहाँ, जैसे हमारे यहाँ कोई खेल विश्वविद्यालय भी होना चाहिए, अच्छी प्रक्रिया है उसकी, खेल विश्वविद्यालय बनेगा तो अच्छे कोई कॉलेज खुलेगा तो बढ़िया रहेगा, इस टाइप के, जैसे अभी मेडिकल की व्यवस्था हुई है, और केंद्र से एम्स की भी मांग करेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें रखी जाए। मेन मकसद रहेगा कि एक
एम्स की तर्ज पे कोई हॉस्पिटल इस तरह से हो हाँ, ताकि इस क्षेत्र के आसपास बिल्कुल, के लोग वेस्ट बिल्कुल, के हाँ। जो है उस चीज की सुविधाएं ले सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे अलग कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, मोतेरी बात कह दी, और कोई बात कहनी है। किसानों की तरक्की हो और किसानों को उसकी फसल का वाजिब दाम मिले, ये सारी चीजें हमारी रहेंगी। अभी समस्या चल रही है, अभी आपके पास भी लोग पीड़ित आए कि जो गेहूं की खरीद है वो सही नहीं हो रही, वहाँ कट्टों की 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई थी, और वो अब कट्टे उपलब्ध हैं। बारदाना बोलते हैं इसे, बारदाना उपलब्ध है। कहीं दिक्कत होगी उसे सोल्व करा जाएगा। कहीं बता रहे काला है गेहूं, कहीं पेड़ा है, मतलब ये तो किसान के हाथ में नहीं था। नहीं, काले पीले वाली बात तो मेरे आगे आई नहीं, कोई आओगी तो सभी देखेंगे, जहाँ जो प्रॉब्लम होगी उसे दूर करा जाएगा। अच्छा, बड़ी बात करें, जो ये बेल्ट जानी जाती है गन्ना बेल्ट है, तो आगे चुनाव नजदीक है और अगला सत्र जो है गन्ने का शुरू होने वाला है, तो लगता है आपको कि अब की बार भी कुछ रेट बढ़ेगा? मैं किसान फैमिली से हूँ और गन्ने की हर एक बात को जानता भी हूँ। अब के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद भी करते हैं, किसानों ने भी किया है। 30 रुपये गन्ने पे एक मुश्त बढ़े थे, लेकिन अब के ऐसी मार वातावरण की आई कि 30 कुंटल का बीघा लगभग गन्ना कम निकला, फिर भी फायदे का सौदा नहीं हो पाया। किसान कमजोरी में है, हम भी समझते हैं, और किसान का जहाँ भी भला हो, उसे और भाव मिलता हो, तो उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। धन्यवाद। चलिए, हमने देखा विधायक हमारे साथ से सदर विधायक प्रसन्न चौधरी जी, उन्होंने अपने जो है कार्य उपलब्धियां हैं 5 साल की वो भी गिनवाई और आगे की उनकी क्या तैयारियां हैं, अगर उन्हें पार्टी चुनती है तो क्या उनका आगे का फॉर्मेट रहेगा, किन मुद्दों को लेकर वो आगे चुनाव लड़ेंगे, क्या ये सीट आरक्षित रहेगी या अब की बार लोकदल और बीजेपी का गठबंधन है तो उसमें क्या स्थितियां रहेंगी, आप लोगों की क्या राय है कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहे। हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।